हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज जानेंगे डायरिया, दस्त के बारे में। कैसे होते हैं, क्यों होते हैं और इलाज ना करने में क्या दिक्कत हो सकती है, और इलाज करें तो घर बैठे प्रोफेशनल एमबीबीएस डॉक्टर की तरह कैसे। इस वीडियो को देखिए, आप सारी चीज़ समझेंगे और कर सकते हैं इलाज आप। तो परिभाषा है डायरिया का, यदि किसी व्यक्ति को 24 घंटे में 3 या इससे अधिक बार पानी जैसा मल स्टूल आता है तो दस्त डायरिया कहते हैं। लेकिन छोटे बच्चे जो कि केवल माँ की दूध ही पीते हैं 6 महीने से कम के, तो वो नॉर्मल स्टूल पास कर सकते हैं। कब्ज में जो है वायरस, रोटा वायरस है, और जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है साल्मोनेला, सीगेला, ई कोलाई, विब्रियोला, स्टाफिलोकोकस, और प्रोटोजोआ पैरासाइट में जो है जायडिया, लैमलिया, इंटरमाइवेस्टोलाइटिका और वर्म इन्फेस्टेशन में भी दस्त होता है। तो इतने सारे कारण हैं दस्त होने की। अब ये वायरस और बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ हमारे कैसे आते हैं शरीर के अंदर। मेन रिसोर्स है वाटर कंटामिनेट और फूड कंटामिनेट। तो ये दोनों वजह से आता है, खाना और पानी की वजह से आते हैं हमारे शरीर में, और हमारा इंटेस्टाइन को जो है इन्फेक्ट करता है। रिस्क फैक्टर क्या है, होने वाली वजह क्या है? असुरक्षित पेयजल, जो चीज़ मैंने पहले बताया, अनुचित अपशिष्ट प्रबंधन का अभाव, दूषित भोजन कहते हैं, कुपोषण कहते हैं, बोतल से दूध पिलाने की आदतें जो है बच्चों में, विटामिन जो है ए की कमी, ये सब चीज़ें हैं। अब संकेत और लक्षण है, साइन सिम्टम्स जो है जल वियोजन, हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व नमक एवं पानी खाया पिया भोजन से तत्व लिया जाता है। ये पदार्थ पसीने, पेशाब और स्टूल के माध्यम से शरीर के बाहर निकल जाते हैं। स्वस्थ शरीर में आते पानी और नमक को अवशोषित कर छोड़ देते हैं और शरीर में इसका इस्तेमाल करता है। हालांकि जब दस्त होता है तो आते पहले की तरह कम काम करते हैं और खारा पानी आंतों से, खूनों से बाहर निकल आते हैं लेटरिन के रूप में। इस तरह से मल से नमक और पानी पहले से ज़्यादा निकलता है। इस तरह पहले से ज़्यादा नमक और पानी बर्बाद होने की वजह से हमारे शरीर में कमी आ जाती है पानी की, और उल्टी होने से और पानी कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। ये गर्म मौसम और बुखार के दौरान भी होता है। इसके आधार पर डायरिया के रोगों के लक्षण और संकेत का जो है प्रकट होते हैं। तो दोस्तों, चैनल सारे वीडियो अच्छे हैं, जो है यूजफुल है, आपको बहुत ज्ञान मिलेगा और इतना जानकारी मिलेंगे कि आप अपने घर परिवार को इलाज कर सकते हैं। अब माइल्ड डिहाइड्रेशन क्या होता है? सामान्य जल वियोजन, बच्चे की हालत ठीक है, बड़े की हालत ठीक है। मैंने बच्चों और बड़े दोनों के साथ बनाया वीडियो। आंखें सामान्य हैं, ड्राई नहीं है, आंसू बने रहते हैं, आंसू आ रहे हैं, मुंह और जीभ रसीली गीली है, प्यास सामान्य लग रहा है, त्वचा तुरंत ऐसे खींचने से वापस आ रहा है, तो डिहाइड्रेशन नहीं है। बड़े का नब्ज प्रॉपर आ रहा है, तो पानी की कमी नहीं है। ये तो माइल्ड डिहाइड्रेशन का लक्षण हो गया, सामान्य जल वियोजन का। और यह भी निर्भर करता है डायरिया में, अगर पानी ज़्यादा कमी हो गया तो जान जा सकता है, क्योंकि गुर्दे को पानी नहीं मिला तो पेशाब नहीं बनेगा, तो गुर्दा फेल भी हो सकते हैं यहाँ पर। इसीलिए डायरिया का कुछ घंटों में हमें ट्रीटमेंट में पानी मात्रा पूरा करना होता है। अब जो है मॉडरेट डिहाइड्रेशन में क्या है, आलसी होते हैं पेशेंट, चिड़चिड़ापन होता है, आंखें दबी होती है, ये जो हिस्सा है दोनों, शुष्क मुंह होता है, जीभ प्यासे दिखते हैं, सूखा होता है होठ, होठों में जीभ सूखा होना, प्यासे जल्दी जल्दी पानी मांगता है, पेशाब कम होते हैं, पल्स रेट जो है बच्चों में बढ़ जाती है लेकिन बड़ों में जो है कम हो जाते हैं। फाँक तालुक यहाँ जो है बच्चों का होता है वो धसा होता है, खाल धीरे से वापस आती है ऐसे खींचने से। अब जो है सीवियर डिहाइड्रेशन में, गंभीर जल वियोजन में क्या होता है, जब डायरिया ज़्यादा हो जाती है, उल्टी ज़्यादा हो जाती है, हालत सुस्त हो जाते हैं, बेहोशी हो जाते हैं मरीज, और गहरी सुस्ती नींद में होते हैं। आंखें गहरी धसी हुई सूखी होती है और कोई आंसू नहीं आता है। मुंह और जीभ बहुत सूखा हो जाता है, शुष्क हो जाते हैं। पानी बहुत कम पीते हैं ऐसे मरीज सुस्त में, और पानी पीने में असमर्थ होता है। त्वचा बहुत धीरे धीरे वापस आती है ऐसे खींचने से, और कोई पेशाब नहीं बनता है। पल्स रेट बहुत अधिक हो जाते हैं बच्चों में, और बड़ों में धड़कनें नहीं मिलते हैं। तो इस कंडीशन में आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। सीवियर इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या कराना है? सीबीसी, केएफटी, एलएफटी, स्टूल रूटीन, मैकेनिकल एग्जामिनेशन और स्टूल
कल्चर करानी होती है और साथ में शुगर आरबीएस करनी होती है इन्वेस्टिगेशन में। और डिहाइड्रेशन के टाइम में अगर आपने सैंपल लिया तो वो भी रिपोर्ट खराब आएगा, तो थोड़ा हाइड्रेशन मेंटेन करके आप सैंपल लें। मैनेजमेंट व्यवस्थापन है, दस्त के उपचार के 3 सिद्धांत हैं। पहला है रिहाइड्रेशन थेरेपी करना, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन ओआरएस दे के करना है। साल्ट, शुगर, राइस वाटर, आप मुख से खाने वाले पेशेंट हैं, उल्टी नहीं आ रही तो आप दाल सूप, दाल वाटर, इनफ फ्लूइड इंटेक आप दे सकते हैं। और जो पेशेंट को उल्टी बहुत आ रही है और जो दस्त बहुत हो गया है, उस कंडीशन में ओरल मेडिसिन का, ओरल रिहाइड्रेशन का कोई फायदा नहीं होगा, इंट्रावेनस ही रिहाइड्रेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको रिंगर लैक्टेट, नॉर्मल सलाइन और डीएनएस और जो है एसोलाइट भी बच्चों में दिया जाता है। मेंटेनेंस थेरेपी में ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जो है ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट जो है सोल्यूशन जो 1 लीटर में 1 पुड़िया मिला के बनाना होता है। घर में आप जो है 1 चिमटी नमक और 1 अमली भर चीनी और इस तरह से आप 6 गिलास पानी में बना सकते हैं। और इनफ वाटर इंटेक बढ़ानी है, बनाना देना है बच्चों को, कर्ड देना है, दही देना है, सूप देना है और खिचड़ी देनी है, लिक्विड इंटेक इस तरह से बढ़ानी है। अगर हमने हाइड्रेशन मेंटेन नहीं किया तो बच्चे की जान जा सकती है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट अब क्या होता है, ओपीडी में जाते हैं पेशेंट, कैसे इलाज होता है, घर में कैसे इलाज कर सकते हैं आप। टैबलेट मेट्रोनिडाजोल 200 से 400 mg, अगर 50 किलो सुपर का वेट है 400 mg 3 टाइम देना है आपको। और उससे और अच्छे में जाएंगे तो टिनिडाजोल आता है टैबलेट 500 mg 2 टाइम से 3 टाइम देना है उसको। और सिप्रोफ्लोक्सासिन जो है 500 mg जो है सुबह शाम देना है। एंटीबायोटिक, उससे और अच्छे एंटीबायोटिक में जाएंगे तो आप जो है नरफ्लोक्सासिन दे सकते हैं। और उस अच्छे में जाना चाहते हैं तो आप ओफ्लोक्सासिन 200 mg दे सकते हैं सुबह शाम। और अच्छे में जाना चाहते हैं सिफ्लेक्सिन दे सकते हैं 200 mg। और अच्छे में जाना चाहते हैं आप टेट्रासाइक्लिन ग्रुप का डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हैं सुबह शाम। और प्लस जो है कैप्सूल एनफ मोन्टीडियस दे सकते हैं, उससे जो है लेटिन पतली जो है गाढ़ी हो जाती है। ये फ्लोरा है, प्रोबायोटिक है। और कैप्सूल वाइजिलैक, ये इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्लस जो है आपका जो है प्रोबायोटिक है। और टैबलेट लोपेरामाइड लोमोटिल आप दे सकते हैं, जिससे लेटिन की मात्रा कम हो जाए, लेकिन ज़्यादा यूज नहीं करना, ये आंत में जख्म कराते हैं लोपेरामाइड और लोमोटिल। दस्त के इन्फेक्शन जो बाहर आ जाए वो अच्छा है जो है, और ट्रीटमेंट आपको कर्ज को करना है तो अपना दस्त रुक जाएगी। कॉम्बिनेशन में आप दे सकते हैं इन सारी दवाई का, सिप्लोक्सिटीजर आता है, नरफ्लोक्सिटीजर आता है, जो है टैबलेट जोड़ में आते हैं, इस तरह से दे सकते हैं। और प्रिस्क्रिप्शन अपलास्टम देखिए इस तरह से दे सकते हैं, टैबलेट मेट्रोनिडाजोल 400 mg 1 TDS, टैबलेट डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg 1 PD, और टैबलेट प्रोटीन पेट दर्द के लिए 1 TDS दे सकते हैं। और टैबलेट 1 टाइम उल्टी के लिए दे सकते हैं, सबसे पहले यही टैबलेट देना होता है। टैबलेट रेविकैन DSR जो है गैस के लिए है, एसिडिटी के लिए है, वो 1 टाइम देना होता है या 2 टाइम दे सकते हैं। कैप्सूल वाइजिलैक आप दे सकते हैं सुबह शाम। ORS सोल्यूशन एनफ इंटेक गैस के लिए है, एसिडिटी के लिए है, वो 1 टाइम देना होता है या 2 टाइम दे सकते हैं।